आमोद, चूंकि अब देखिए बहुत ज्यादा समय नहीं है, दिन नहीं बचे हैं जब चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। मुस्लिम आरक्षण से शुरू हुआ ये मामला अब बजरंग दल बैन और फिर बजरंग बली रामलला, यानी पूरा जो चुनाव है इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। वोट पोलराइजेशन की कोशिश भी हो रही है दोनों ही खेमे से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इसकी शुरुआत सबसे पहले प्रधानमंत्री के ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप से हुआ। बीजेपी को वहां से क्लू मिला और उस क्लू को बीजेपी ने बहुत तरीके से हथियाया और उसके बाद लगातार आगे बढ़ रही है बीजेपी। और रहकर कांग्रेस ने दो बड़ी गलतियां की। एक तो प्रधानमंत्री के ऊपर सीधा हमला किया गया, जिसको हथियार बनाकर बीजेपी ने उनको घेरा। और आज जब मैनिफेस्टो उनका लॉन्च हुआ और उसमें जिस तरह से उन्होंने, देखिए महिलाएं कितनी खड़ी हैं, आपको देखिए छतों पे गृह मंत्री का दीदार करने के लिए लाइन से महिलाएं खड़ी हैं और अपने घर के छतों पे और एक बार देखना चाहती हैं गृह मंत्री को और वहां से स्वागत अभिवादन कर रही हैं। तो जो अपन बात कर रहे थे, मैं आपको बताऊं कि बीजेपी इस मुद्दे को, इस कोर मुद्दे को कदापि छोड़ने वाली नहीं है और इस मुद्दे को अगले 8 दिनों तक और भी तेज भुनाया जाएगा। हालांकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे कर्नाटक सीधा जुड़ता है, क्योंकि भगवान हनुमान की जन्मभूमि कही जाती है यहाँ। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में भी ये कहा कि हम जब यहाँ सत्ता में आएंगे तो यहाँ भगवान हनुमान की एक भव्य प्रतिमा बनाएंगे, एक मंदिर बनाएंगे और उसको टूरिज्म के लिए डेवलप करेंगे। बीजेपी का साफ साफ कहना है कि अब तक कर्नाटक को टीपू के लिए जाना जाता था, टीपू के लिए प्रचारित करते रही यहाँ की सरकारें, लेकिन यहाँ जो है प्रचार होना चाहिए था कि हनुमान जी की ये जन्मभूमि है, हनुमान का ये भूमि रहा है, इस लिहाज से इसका कभी भी उपयोग नहीं किया गया। तो ये एक कोर मुद्दा है बीजेपी का और बीजेपी उसको नहीं छोड़ना चाहती है। गृह मंत्री ने आज साफ यही बात। आमोद, आप हमारे साथ बने रहे, तस्वीरें भी आप लगातार दिखा रहे हैं। एक बार फिर से सुनाते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री से हमारे सहयोगी आमोद राय ने बातचीत की है। क्या कहा अमित शाह ने, सुनिए। बजरंग दल को लेकर कांग्रेस ने अपने मुखपत्र में कहा है कि उनके ऊपर बैन लगाया जाएगा, उन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, उन पर कानूनी कार्रवाई की। देखिए, कांग्रेस हमेशा अपीसमेंट की राजनीति कर रही है। उन्होंने भगवान श्री राम को भी ताले में बंद किया था, अब बजरंग के नाम से भी उनको तकलीफ है। मेरा मानना है कर्नाटक की जनता को उनको इसका जवाब देना पड़ेगा। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने कहा कि जो बीजेपी एबॉलिश किया है 4% मुसलमानों के आरक्षण को, उसको हम फिर से बहाल कर देंगे। कोई सवाल ही नहीं है, वो सत्ता में ही नहीं आने वाले, कहाँ से बाहर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का ये स्टैंड जब से भारतीय जनता पार्टी बनी तब से है और ये संवैधानिक व्यवस्था है कि धर्म के आधार पर कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता और भारतीय जनता पार्टी मानती है कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। हम नहीं होने। सर, क्या अब समय आ गया है कि कॉमन सिविल कोड को लागू किया जाए कर्नाटक में? समय आ चुका है अब। जी, हमारे मैनिफेस्टो में हमने कहा है कि कॉमन सिविल कोड को हम लागू करेंगे। एक आखिरी प्रश्न सर, कि जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी कह रही हैं कि हमारे परिवार और भाई पे हजारों गालियां दी गई और उस पे तो किताब लिखा जा सकता है, मोदी जी को तो 91 ही पड़ी है। देखिए, अगर वो भ्रष्टाचार के आरोप को गालियां मानती हैं तो भ्रष्टाचार का आरोप और ओछे शब्द, ये दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है।